गाइस, तो लास्ट वीडियो ने हम लोगों ने देखा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन और फिनिशिंग पॉइंट्स कैसे काम करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि मतलब जब 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में चेंज होता है या 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जब होता है, जब उससे वो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में चेंज होता है, वो ग्राफ कैसे चेंज होता है वो थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो मतलब पहले एक मान लीजिए एक घर है, ऑर्थोगोनल व्यू बना रहा हूँ मैं, मतलब 2D व्यू। मतलब मान लीजिए ऐसा एक घर है, ये साइड व्यू है। अभी मान लीजिए हम लोग 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। ये हो गया हमारा होराइजन लाइन हाई लेवल, और ये हो गया हमारा VP। अभी देखिए, ये हो गया हमारा सेंटर लाइन। ये ऐसे मान लीजिए ग्राउंड प्लेन आ रहा है हमारा। ये हो गए वर्टिकल लाइंस ग्राउंड प्लेन्स के, जो हमारा ग्राउंड प्लेन समझा रहा है कि मतलब ये कितना दूर जा रहा है। ये है एंडिंग, और ये हो गया हमारा स्काई का लेवल, मतलब जो हमें स्काई दिख रहा है। अभी देखिए जैसे कि ये हो गया हमारा 2D व्यू, ये हो गया हमारा आई लेवल। अगर हमें ये समझना है कि ये 2 पॉइंट में कैसे चेंज होगा, देखिए यहाँ पे एक मान लीजिए आदमी है जो ऐसे पूरा स्ट्रेट देख रहा है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में देख रहा है। जब ये साइड करके देखेगा, मान लो ये एक घर है जो ये इस तरह का देख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये पैरेलल लाइंस मिल रहे हैं, ये पैरेलल लाइंस मिल रहे हैं, ये दो वाला पैरेलल है, ये दो वाला पैरेलल है, और ये इसका 90 डिग्री होगा क्योंकि ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में है। देखिए हम लोगों ने पहले वीडियो में ही देखा था कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमें वर्टिकल लाइंस जो है वो पैरेलल मिलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो भी पैरेलल मिलते हैं, और सिर्फ कन्वर्जिंग लाइंस एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज होता है। तो ये हो गया 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का रूल। और जो होराइजन लाइन होता है वो हमेशा पैरेलल होता है, मतलब होराइजन, ये जो होराइजोनटल लाइंस होते हैं उसके पैरेलल होता है। तो ये हो गया कुछ रूल्स 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के। those are parallel and the horizontal line is parallel to the horizontal lines। तो ये हो गया हमारा। अभी ये अगर ऐसे मुड़ेगा, मतलब थोड़ा टर्न होके देख रहा है, तो ये पॉइंट जो होगा ना, अगर ये पॉइंट थोड़ा मतलब ट्राई कीजिए आप, मतलब जितना हो सके स्ट्रेट खींचने की लाइन फ्री हैंड तो ज्यादा अच्छा। अगर मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ से आके यहाँ पे आ रहा है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमारे लेफ्ट फिनिशिंग पॉइंट, इसको अगर हम लेफ्ट फिनिशिंग पॉइंट बोलते हैं और इसको अगर हम बोलते हैं राइट फिनिशिंग पॉइंट, तो ये जो एंगल होगा ये हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये जब क्लोज होगा ये डिस्टेंस में होगा, और जब मान लीजिए ये वाला क्लोज में होगा, अगर ये सेंट्रल लाइन हो गया तो ये वाला हमेशा दूर में ही रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट 90 डिग्री हमेशा होना चाहिए। ये हो गया कुछ रूल्स। जब हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, मतलब जब हम देखते हैं स्ट्रेट देखते हैं और उसके बाद थोड़ा रोटेट करके देखते हैं, तब हम जब 1 पॉइंट से 2 पॉइंट होता है हमारा विजन, तब मतलब इस रूल को हमें हमेशा कभी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यही मेन रूल है जो हमारे मतलब पिक्चर को एक डायनामिक्स देगा और पिक्चर को मतलब एक गलत वे में जाने से बचाएगा। तो चलते हैं आगे की ओर। तो जैसे कि
1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमें 1 पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव मिलेगा, मतलब 1 VP मिलेगा। और जो पॉइंट्स हो गए वो सारे एक डायरेक्शन में कन्वर्ज होंगे। और जो वर्टिकल एंड पैरेलल लाइंस हो गए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गए, वो हमेशा मतलब पैरेलल होंगे, मतलब कन्वर्ज नहीं होंगे किसी पॉइंट की ओर। फिर सेकेंड, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमें 2 पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव 2 VP मिलेंगे, लेकिन क्या है, हमेशा एक सेंटर ऑफ VP मतलब एक सेंटर ऑफ लाइन निकाल लेना अच्छा है, क्योंकि हमें तब जो एंगल है ना, एंगल निकालने में अच्छा होता है, क्योंकि हमें यह पता चल जाता है कि यह 90 डिग्री है। मतलब ये हो गया 2 पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव, जहाँ पे हमें मतलब 2 कॉन्वर्जिंग लाइंस मिलेंगे। टेंशन मत लीजिए गाइस, मैं ग्राफ बनाना अच्छी तरह से सिखाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टेक्निक और होता है, लेकिन ये समझ लीजिए, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ से एक मान लीजिए कन्वर्ज हो रहा है, और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है, देखिए हमें यहाँ पे वर्टिकल, ये जो वर्टिकल लाइंस है और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, दोनों हमें पैरेलल मिल रहे थे। लेकिन जो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमें जो वर्टिकल लाइंस है, मतलब जो ये वाला लाइन है सर, ये वाले लाइन हमें पैरेलल मिलेंगे, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं वो हमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की तरह पैरेलल नहीं मिलेंगे, वो एक मतलब पॉइंट की तरफ कन्वर्ज होगा, जिसे हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही VP था, मतलब एक ही फिनिशिंग पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे हमारा फिनिशिंग पॉइंट जो है वो कन्वर्ट हो चुका है इनटू, मतलब 2 फिनिशिंग पॉइंट्स हो चुका है। अभी जो मतलब ये इस तरफ भी कन्वर्ज हो रहा है, इस तरफ भी कन्वर्ज हो रहा है। मान लीजिए आप एक टर्निंग में खड़े हैं, और एक टर्निंग में एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग से 2 रास्ते गया है। अभी तब जो नज़ारा तो आप लोगों को मतलब नजर आएगा, तो वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ही होता है। जो उसका वॉल होता है वो एक साइड लेफ्ट में और एक साइड राइट में कन्वर्ज होता है, मतलब ये होता है 1 पॉइंट और 2 पॉइंट में डिफरेंस। अगर मतलब ये लेफ्ट फिनिशिंग पॉइंट आपका क्लोजर आएगा, तो राइट फिनिशिंग पॉइंट आपका मतलब दूर जाएगा, और अगर राइट फिनिशिंग पॉइंट क्लोजर रहेगा तो लेफ्ट फिनिशिंग पॉइंट दूर में आ जाएगा, मतलब दूर चला जाएगा। अभी 3 पॉइंट इस मतलब सिमिलर ही है 2 पॉइंट के साथ। मतलब मान लीजिए आप एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, और आप स्ट्रेट नहीं देख रहे हैं नीचे की तरफ, या फिर आप जमीन में हैं और एक बिल्डिंग के एकदम ऊपर की तरफ नीचे से देख रहे हैं, तब क्रिएट होता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। लेकिन 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को समझने से पहले 1 पॉइंट और 2 पॉइंट को समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि आप लोग अगर मान लीजिए इन दोनों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, तो आप लोग 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को वैसे भी समझ नहीं सकते, क्योंकि यही दो मेन है। 2 पॉइंट से ही 3 पॉइंट क्रिएट हुआ है, और 1 पॉइंट से ही 2 पॉइंट क्रिएट हुआ है। इसलिए पहले 1 पॉइंट को समझना, फिर 2 पॉइंट को समझना, फिर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को समझना। अगर आप लोग मतलब ग्रेजुअली समझते जाएंगे, तो आप लोगों को सब कुछ समझ में भी आएगा, और आप लोग मतलब जो इमेजिन कर रहे हैं वो आप क्रिएट भी कर पाएंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो ये हो गया हमारा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। अभी 3 पॉइंट होता है जब हम लोग मान लीजिए ऊपर से देख रहे हैं, ये हमारा आई लेवल हो गया। ये मान लीजिए बिल्डिंग के ऊपर है और हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, तब क्रिएट होता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, कुछ इस तरह से। मान लीजिए यहाँ पे लाइन कन्वर्ज हो रहे हैं, हम लोग बिल्डिंग के या कुछ मतलब ऊपर से देख रहे हैं नीचे के पार्ट को, तब ये क्रिएट होता है।
मान लीजिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, तब ये क्रिएट होगा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये हो गया हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। मान लीजिए ये घर वगैरह है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को मतलब हम लोग जब डिटेल में जाए तब आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो कि ये VP या फिर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन होता क्या है। मतलब तब भी आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे कि मतलब इन लोगों का मतलब असली पर्पस क्या होता है यूज करने का। ऐसे ही यूज नहीं किया जाता है। इन लोगों का सबसे मेन इम्पोर्टेंस होता है एक ड्राइंग में, ड्राइंग को अच्छा बनाने में, या ड्राइंग को मतलब एक लाइक डेप्थ देने में। तो ये हो गया हमारा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब होता क्या है। अभी जो दोस्तों नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है एक ड्राइंग को करने से एक बॉक्स को पर्सपेक्टिव में समझना। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ये मैंने किस पर्सपेक्टिव में बनाया है। मान लीजिए फिर ये बॉक्स है, इसको मैंने किस टाइप के पर्सपेक्टिव में बनाया। मान लीजिए एक ब्लॉक बॉक्स है जो फ्लाई होके आ रहा है, इसको मैंने किस पर्सपेक्टिव में बनाया। इसको जानने के लिए मतलब ये ऐसे नहीं कि मैंने लाइन खींच दिया ऐसे, इसमें भी मतलब हाई लेवल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन आप लोगों को भी ये आ जाएगा फ्री हैंड। लेकिन पहले कुछ टाइम मतलब ड्रॉ करके लाइंस को खींच के समझना होगा कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। मतलब 1 पॉइंट में होने से ड्राइंग कैसा दिखता है, 2 पॉइंट होने से ड्राइंग कैसा दिखता है। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट लेसन होगा वो समझेंगे कि हम मतलब हम जब डिफरेंट लेवल्स में होते हैं, मान लीजिए हम लोग बिल्डिंग के ऊपर में है, या फिर ग्राउंड में है, या फिर फर्स्ट फ्लोर में है, या फिर थर्ड फ्लोर में है, और मान लीजिए हम लोग स्ट्रेट देख रहे हैं या नीचे की ओर देख रहे हैं या फिर ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो फिर हमें कैसा विजन नजर आएगा, उसके ऊपर होगा नेक्स्ट लेसन। और देखिए अगर हम लोग नीचे से देखेंगे तो हम लोग कुछ अलग देखेंगे, अगर हम लोग बर्ड व्यू से देखेंगे तो कुछ अलग देखेंगे। और मान लीजिए आप लोग एकदम ऊपर है और आप लोग 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में एकदम स्ट्रेट देख रहे हैं, तो वैसे भी आप लोगों को नीचे का पार्ट नजर नहीं आएगा। अगर आप ऊपर है और आपको नीचे का पार्ट देखना है तो आपको 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में देखना ही होगा। ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, जब आपको मतलब वो कॉन्सेप्चुअल चीज समझ में आ जाएगी तो आपके लिए मतलब पर्सपेक्टिव इतनी बड़ी बात भी नहीं है, आप आराम से ड्रॉ कर पाएंगे। तो नेक्स्ट लेसन में हम लोग बेसिकली बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे जो मतलब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट में होंगे। और मतलब 1 पॉइंट, 3, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट में ग्राफ के साथ हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट मतलब जगह में कैमरा एंगल होने से, मतलब कैमरा का जो ब्लॉक होता है, हमारे पेंटिंग के मामले में हमारा जो कैनवास पकड़ लो, वो कैनवास अगर अगर कैमरा डिफरेंट जगह में होगा तो हमें कैसा नजर आएगा, पोजीशन मतलब विजन वो कैनवास में कैसा आएगा, वो हम लोग थोड़ी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं ऐसे ही कुछ एजुकेशनल और मतलब ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके, ऐसे कुछ वीडियो लाता रहता हूँ। तो चैनल को हेल्प करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।